Hello student, welcome in my class BSc फाइनल मैथमेटिक्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में और पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्यामितीय निरूपण एक सम्मिश्र संख्या का कैसे किया जाता है। तो इन ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म ज्यामितीय रूप में सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इज रिप्रेजेंटेड इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई। तो बिंदु एक्स वाई से एक्स वाई प्लेन में सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित किया जाता है इस प्रकार। ओरिजन ओ एंड एक्स एक्सिस इज द रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस द इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पर, और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर जेड, वहाँ बिंदु है उसके एक्स और वाई, द जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। इन दिस फॉर्म एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज वन डेफिनाइट पॉइंट इन प्लेन। इस फॉर्म के अंदर या इस प्लेन के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट को, एक निश्चित पॉइंट को डेफिनाइट या एक निश्चित पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन इज रिप्रेजेंटेड डेफिनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर। और प्रत्येक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सो वन टू वन करस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश बिटवीन द सेट ऑफ द all complex number C and set of the all point of the plane। तो एक एक की वन टू वन, एक एक की संगतता या एक एक की मैपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C है, और जो प्लेन के पॉइंट हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है या एक एक की संबंध स्थापित हो जाता है। Therefore the it plane is so इस प्लेन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन, अर्गेन प्लेन और द अर्गेन डायग्राम। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन को या इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, अर्गेन प्लेन कहेंगे, अर्गेन डायग्राम कहेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड द अलोंग द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। इसी का लाइन सेगमेंट के रूप में निरूपण देखते हैं। तो यहाँ पे ओ ओरिजन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स डैश एक्सिस और नेगेटिव वाई डैश एक्सिस। एक पॉइंट लिया यहाँ पर Z2 के नेगेटिव लिया -Z2 और एक पॉइंट लिया Z1। तो इनका जो योगफल है वो Z से पैरेलल क्वालिटरल नियम के अकॉर्डिंग Z से डिफाइन होगा और Z इक्वल टू होगा Z प्लस Z1 प्लस Z2। इसी प्रकार माइनस में होगा सब्सट्रैक्शन के अंदर Z1 माइनस Z2। इसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। था अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्ट लाइन सेगमेंट whose origin are the starting point and the end point are Z2, just the end point are the Z equal to X or Y. The representation is also called vector representation whose complex number Z equal to X plus iota V is represent vector position. Vector are the point X, Y, and the representation two complex number are the adding and the subtracting by law of the parallel quadrilateral। समांतर चतुर्भुज नियम से इनका योग और घटाना कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या है, ध्रुवीय रूप सम्मिश्र संख्या का क्या होगा। तो एक्स एक्सिस ओरिजन ओ, वाई एक्सिस जिससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, और r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया p, r थीटा, एंगल बनाते हुए x एक्सिस से थीटा। तो इससे त्रिभुज से लिखाएंगे अपन तो x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू
आर साइन थीटा आएगा। तो इफ द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फी आर थीटा रिप्रेजेंट इन द आर्गेंट प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा बाई, देन द मॉडुलस ऑफ द जेड क्या होगा, इसका मापांक क्या होगा, आर इक्वल टू वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एंड एंगल थीटा होगा टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। इन द केस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, बाई इक्वल टू आर साइन थीटा का मान रख देते हैं जेड में, तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द जेड। इफ कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा ई की पावर आईटा थीटा होता है, वी नो दैट द बाई डी माइवर थ्योरम्स। तो एक्सपेंशियल फॉर्म हो जाएगा, वो होगा जेड इक्वल टू आर ई की पावर आईटा थीटा था। मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसका, तो मापांक ऑफ जेड इक्वल टू वन रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इस मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट है मापांक जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर और मापांक जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मापांक जेड बराबर मापांक ऑफ माइनस जेड इक्वल टू मापांक ऑफ जेड बार इक्वल टू मापांक ऑफ जेड आइटा, ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो मापांक ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका गुणन का मापांक लेंगे तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अगर पावर में तो पावर ऊपर आ जाएगी, और डिवाइडेशन में तो उनको भी अलग अलग कर सकते हैं जब जेड टू नॉट इक्वल टू जीरो। और मापांक जेड इक्वल टू वन, इसका मतलब जेड बार इक्वल टू वन अपॉन जेड। ट्राइंगल इक्वलिटी है, फर्स्ट है जेड वन प्लस जेड टू का मापांक। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको जोड़ने पर उनका मापांक आएगा, वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक प्लस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक से। नेक्स्ट है मापांक ऑफ जेड वन माइनस जेड टू लेस देन इक्वल टू मापांक ऑफ जेड वन प्लस मापांक ऑफ जेड टू। थर्ड है मापांक ऑफ जेड वन प्लस जेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू मापांक ऑफ जेड वन माइनस मापांक ऑफ जेड टू। फोर्थ है मापांक ऑफ जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन इक्वल टू मापांक ऑफ जेड वन माइनस मापांक ऑफ जेड टू। नाउ एम्पलीट्यूड और द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट या कोणांक ऑफ द जेड रिप्रेजेंट टू द स्लोप ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जितना जो कोण बनाएगा वो जेड का कोणांक कहलाएगा। इज एक्सप्रेसेज बाय एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गेंट ऑफ जेड। फॉर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा बाई एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स से निरूपित करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, थीटा का मान हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई और पाई के प्लस पाई के बीच में होगा, तो इसको 2n पाई प्लस थीटा से भी लिखा जाता है। जब थर्ड और फोर्थ कॉलम में आता है तो इसको 2n पाई प्लस थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो n का मान 0 1 2 से लगा के एंड सो ऑन। तो माइनस वाई लेस देन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू पाई। तो फॉर द एन रियल नंबर्स ए एम्पलीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ ए ग्रेटर देन 0, पाई इफ ए लेस देन 0। इमेजनरी का एम्पलीट्यूड ऑफ ए आइटा इक्वल टू पाई बाई टू इफ ए ग्रेटर देन 0 माइनस पाई बाई टू इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या ग्रेटर देन ना होके ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पाई बाई टू, या लेस देन है ए लेस देन इक्वल टू 0। तो आर्गूमेंट ऑफ जीरो का कोई भी आर्गूमेंट नहीं होता, वो इनडिटर्मिनेंट होता है, अनिर्धारी होता है उसका कोणांक, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू आर। नाउ इसकी प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड की, वो है फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। सेकेंड है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई। नाउ थर्ड है एम्पलीट्यूड ऑफ वन अपॉन जेड इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एंड
फोर्थ है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड आईटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसी प्रकार माइनस जेड आईटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, अगर डिवाइडेशन में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जेड नाउ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस जेड बार equal to amplitude of z into z bar equal to 0. This is the important property, and amplitude of z belongs to r equal to z minus z bar equal to plus minus pi by 2. तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और वीडियो मैथमेटिक्स से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से और हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।